प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल एकेडमी अम्बाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इन चित्रों में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं? जैसे वर्षा हो रही है, मोर नाच रहा है। तो इन चित्रों में वर्षा के होने और मोर के नाचने की क्रियाओं का पता चलता है। तो आइए आगे कुछ और चित्र देखें। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चे सफाई कर रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, लड़का नाव चला रहा है। तो इन वाक्यों में दौड़ना, करना और धोना और चलाना, ये सभी शब्द किसी न किसी काम के बारे में बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। तो आइए अब क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया क्या होती है। परिभाषा द्वारा जानें। जिस शब्द से किसी काम का किया जाना या होना प्रकट होता हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा देखें, सीता हंस रही है, मोहित गा रहा है। तो अब इन वाक्यों में हंस रही है तथा गा रहा है से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। अर्थात हंसना और गाना क्रिया शब्द हैं। तो आइए कुछ और क्रिया शब्द देखें। जैसे दौड़ना, लिखना, पढ़ना, उड़ना। तो ये सभी शब्द इन सभी शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है। तो ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। तो आइए अब क्रिया के भेद के बारे में जानें। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया के बारे में देखें। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे हरि पत्र लिखता है तो सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, अर्थात जिस क्रिया में कर्म होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, राघव फल खाता है, हरि पत्र लिखता है। तो पहले वाक्य में खाता है क्रिया का प्रभाव फल पर पड़ रहा है, अतः फल कर्म है। दूसरे वाक्य में लिखता है क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, अतः पत्र कर्म है। तो आइए अब दूसरे भेद के बारे में जानें। जब क्रिया का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है तो वे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन दौड़ता है। अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जैसे मोहन दौड़ता है, दौड़ना क्रिया शब्द है। अब इसका सीधा फल कर्ता के ऊपर पड़ता है तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। तो इसके उदाहरण देखें। राजू नहाता है, लड़का हंसता है। अब नहाना और हंसना क्रिया शब्द है तो इनका फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया है। तो आइए क्रिया की पहचान। कैसी क्रिया की पहचान से क्या पता चलेगा कि कौन सा कर्मक क्रिया है और कौन सी क्रिया कर्मक है? तो क्रिया में क्या लगाने से यदि उत्तर हाँ में मिलता है तो क्रिया कर्मक है। यदि उत्तर ना में मिलता हो तो क्रिया अकर्मक है। उदाहरण द्वारा जानें।
जैसे कृष्ण ने माखन खाया। तो अब इसका प्रश्न यदि हम करें कि कृष्ण ने क्या खाया, तो उत्तर माखन। तो इसमें जो प्रश्न का क्या क्या लगाने से उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिलता है वे उस क्रिया का कर्म है। अब माखन कर्म शब्द है। सीता सोती है, तो सीता अकर्मक क्रिया, इसमें सोती है क्रिया है और इसमें इसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। इस क्रिया में कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। क्रिया के कुछ अन्य भेद। निम्न वाक्यों में कर्मक और अकर्मक क्रिया छांट कर लिखो। सुरेश मिठाई खाता है, कर्मक क्रिया। राकेश रोता है, अकर्मक क्रिया। मीरा फल लाती है, कर्मक क्रिया। बस चलती है, अकर्मक। जैसे सुरेश मिठाई खाता है, अब मीरा फल लाती है, खाता है, लाती है। क्रिया यदि क्या प्रश्न लगाने से उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिलता है वह उस क्रिया का कर्म है। सुरेश क्या खाता है, मीरा क्या लाती है। तो सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है। अब मिठाई और फल शब्द कर्म है, तो ये कर्मक क्रिया है। राकेश रोता है, बस चलती है। अब इसमें इन वाक्यों में कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, अब आपको मैं आशा करती हूँ कि अब आपको क्रिया और उसके भेद अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।